हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो साइलेंट लेटर पर है। साइलेंट लेटर, जो लेटर साइलेंट रहते हैं, जिसको हम जिन लेटरों को हम पढ़ते नहीं हैं, उन लेटर को हम आज का वीडियो तैयार कर रहे हैं। पहले हमने लिया है कि बी कहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी एम के बाद बी आता है, मोस्टली होता है लास्ट में, तो वहाँ पर हम बी को नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ उसको एम तक पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे साइलेंट लेटर में हमने लिखा हुआ कोई वर्ड, पहला वर्ड जो हमारा जो है वो क्लाइंब है। क्लाइंब, इसमें एम के बाद बी आया है तो बी को नहीं पढ़ेंगे। क्लाइंब मीन्स चढ़ना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉम। कॉम आप जानते हैं, कॉम जो हम कंघी करते हैं, हेयर शेड करते हैं, उसे कॉम बोलते हैं। लेकिन उसमें बी को भी नहीं पढ़ते हैं, ये होता है कॉम। कॉम मीन्स कंघी कहलाता है। फिर देखिए लिखा बॉम्ब। बॉम्ब आप जानते हैं, इसमें बी साइलेंट रहेगा, बी ओ एम। इस तरीके नेक्स्ट देखिए क्रम। यहाँ पे एम के बाद बी आया, बी नहीं पढ़ेंगे, यह होगा क्रम। और क्रम मीन्स जो होता है वह होता है किसी भी चीज़ के टुकड़े को, छोटे टुकड़े को कहते हैं हम, छोटा सा पीस होगा उसको बोलते हैं क्रम। फिर नेक्स्ट देखिए डम। डम में भी एम के बाद बी आया, बी नहीं पढ़ाएगा। डम, डम मीन्स गूंगा, ये तो जनरली सभी जानते हैं कि गूंगे को डम होता है। नेक्स्ट देखिए लैम्प। यहाँ भी एम के बाद भी है तो लैम्प पढ़ेंगे। लैम्प बोलते हैं भेड़ के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को लैम्प बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए नम। नम क्या होता है, जब कोई चीज़ हमें सुन्न पड़ जाती है और अगर हम उसको निडल भी अगर पिंच करें तो आपको एहसास नहीं होता है, उसको बोलते हैं नम। नम मतलब सुन्न पड़ जाना। इसमें भी एम के बाद दिया है, इसलिए बी को नहीं पढ़ेंगे और ये कहलाएगा नम। फिर नेक्स्ट देखिए प्लम्बर। प्लम्बर, यहाँ पे ये बी नहीं पढ़ा जाता है, तो प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं, नल बनाने वाले होते हैं, नलसा, उन्हें बोला जाता है प्लम्बर। तो ये बी नहीं, बी साइलेंट रहेगा। लास्ट देखिए थम। हम तो सब जानते हैं, मुझे बोलते हैं थम, थम नहीं होता थम, यहाँ बी साइलेंट रहता है। इस तरह से फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो लेटर लिया है वो हमने लिया है कि बी को हमें नहीं पढ़ना है। एम के बाद जब भी बी आएगा तो बी नहीं पढ़ेगा, लेकिन मोस्टली लास्ट में होता है, कभी कभी बीच में होता है, जैसे प्लम्बर में मोस्टली क्या होता है लास्ट में होता है, एम के बाद बी आता है और बी को नहीं पढ़ा जाता है। तो ये बी एक साइलेंट लेटर है। देखिए नेक्स्ट में हमने साइलेंट वर्ड जो लिया है वो लिया है हमने टी। इसमें टी साइलेंट है। जितने ये आपके यहाँ वर्ड दिख रहे हैं, इसमें वर्ब भी है, नाउन भी है, ये साइलेंट है। इसमें साइलेंट क्या है, इनमें सब में टी साइलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लिखा है कैसले। कैसले मीन्स महल या किले को बोलते हैं कैसले, टी साइलेंट, कैसले। नेक्स्ट लिखा है फैशन। फैशन मतलब जल्दी करना और जल्दी को भी बोलते हैं फैशन, तो ये लिखा है फैशन, इसमें टी साइलेंट है आपका। नेक्स्ट देखिए बसल। बसल यानी होता है हलचल, खूब हलचल हो, दौड़ धूप हो, लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हसल। कभी कभी बोलते हैं, अपने एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं देयर इज अ ग्रेट हसल एंड बसल ऑन द ग्राउंड। मैदान में बहुत हलचल है, हसल एंड बसल मतलब भीड़ भाड़। तो हसल जो बसल बसल वर्ड है वो उसको हलचल के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें भी टी साइलेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए लिखा है हसल। हसल है वही भीड़ भाड़, हलचल भीड़ भाड़ दोनों को मिलाकर हसल एंड बसल बनता है, इसमें भी एक टी जो है साइलेंट है। ये देखिए लिसन। लिसन तो जनरली सब जानते हैं, लिसन मीन्स होता है सुनना, किसी की बात को सुनने के लिए बोलते हैं लिसन। लिसन एक वर्ब है। यहाँ देखिए मैच। मैच आप जानते हैं, क्रिकेट मैच होता है। फिर नेक्स्ट देखिए नेस्ले। नेस्ले जो है इसका होता है पनाह देना, शरण देना। ये नेस्ले में भी टी साइलेंट है और मैच भी टी साइलेंट है। इधर देखिए ऑफन। ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, लेकिन इसको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं, ऑफ्टन बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ये पढ़ा नहीं जाता और ज़्यादातर जनरली लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो ये ऑफन, इसमें टी साइलेंट है। यहाँ देखिए वॉच। वॉच में घड़ी होता है, टी साइलेंट। तो ये टी साइलेंट वाले जो यहाँ पे आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं उनमें सब में टी साइलेंट है। अब दूसरे देखें तो वो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, वो वर्ब लिखे हैं जिसमें हम के बाद एन आने पर के को नहीं पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए का नी यानी होता है घुटना, नी यानी घुटना, इसमें के साइलेंट है। फिर देखिए के बाद आया ये नो है। नो एक वर्ब है जिसका होता है जानना, और सेकेंड फॉर्म में न्यू और थर्ड फॉर्म में नॉन। ये नेट है। नेट भी एक वर्ब है, इसका होता है बुनना। ये भी के से शुरू हो, के बाद एन आए तो एन नहीं पढ़ा जाएगा। फिर देखिए लिखा नॉक। नॉक ने खटखटाना, तो नॉक करते दरवाजे को, तो उसको भी के बाद आया है, के नहीं पढ़ा जाएगा। ये लिखा नॉट। नॉट है गांठ, बिठान, उसको नॉट बोलते हैं। यहाँ भी के बाद एन आया इसलिए के नहीं पढ़ा जाएगा। फिर देखिए लिखा नकल। नकल मतलब बोलते हैं अपन जोड़ को, जो कोई ज्वाइंट है, कोई गांठ है, उसको अपन बोलते हैं नकल। इसमें के नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये वर्ड देखिए नाइफ। नाइफ तो जानते हैं आप चाकू को बोलते हैं,
इसमें भी के नहीं पढ़ा जाएगा। ये लिखा है नेक। नेक मतलब कोई आपकी आदत होती है ना, कोई आदत हो, कोई चीज़ लत पड़ गई हो, जिसको अपन हैबिट बोलते हैं, तो ये कहलाता है नेक। इसमें भी के के बाद एन आया, के नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये जितने वर्ड यहाँ से यहाँ तक वर्ड लिखे हैं वर्ब ये है, इसमें के साइलेंट है और इस तरफ लिखे इसमें टी साइलेंट है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।